हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में हमारे वीडियो में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं ताकि हम उसका जल्द से जल्द सुधार कर सकें। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है परिवहन व संचार। और परिवहन व संचार से जोन से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो हमने सब इसी वीडियो में समाहित कर दिए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक परिवहन व संचार से। और देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। बात कर रहे हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी के किस भाग को जलमार्ग घोषित किया गया है। हरिद्वार से कानपुर को, कानपुर से प्रयागराज, नरोरा से पटना या फिर प्रयागराज से हल्दिया। इसका जो आंसर है वो ज़्यादातर लोग जानते हैं, ये हो जाएगा प्रयागराज से हल्दिया। और ये क्वेश्चन कई बार जो है परीक्षाओं में आपकी देखने को मिला है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है और इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमने देख लिया पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। और इससे बनने वाले कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट से ही बनता है। क्वेश्चन का आंसर तो सभी जानते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उससे आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट इसका। प्रयागराज से हल्दिया तक की जो गंगा नदी प्रणाली को राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग वन के रूप में जाना जाता है। नेशनल वाटरवे वन है, उसकी कुल लंबाई कितनी है ये आपसे पूछी जा सकती है। ये हो जाएगी 1620 किलोमीटर। और नेशनल वाटरवे वन गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली का एक हिस्सा है। और नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 नवंबर 2018 को वाराणसी में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल की शुरुआत की गई थी। और यह परियोजना जो है विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा योजना समर्थित थी। और ये हो जाएगा मैप के माध्यम से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये हो जाता है आपका इलाहाबाद से, इलाहाबाद यानी प्रयागराज से, और यहाँ हो जाता है आपका हल्दिया। इस तरह से ये जो है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2। यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, लखनऊ से आगरा तक, और आगरा से प्रयागराज तक। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। यमुना एक्सप्रेसवे आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या हो जाते हैं ये भी हम देख लेते हैं। बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। तो इसकी जो लंबाई है वो 165 किलोमीटर लंबी दूरगामी सड़क मार्ग है जो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। और ये 6 लेन की योजना है, 6 लेन इसको कहा जाएगा। और बात कर लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपका हो जाता है, ये हो जाता है ग्रेटर नोएडा से, और ग्रेटर नोएडा से ये आ जाता है आगरा तक। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ तक है। तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटर नोएडा से और आगरा तक। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उत्तर प्रदेश से जो शुरू होगा, ये आपका अगर उत्तर प्रदेश इस तरह से दिखा देते हैं तो उत्तर प्रदेश से जो शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा NH7, NH11, NH2 या फिर NH3। आपको बताना है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। तो 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका 7। NH7 है ये आपका उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। और उत्तर प्रदेश से शुरू होकर कहाँ तक जाता है ये समझ लेते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राजमार्ग 7 कहा जाता था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको जो है 44 भी कहा जाएगा और इसको जो है 7 भी कहा जाएगा। पहले इसको जो है 7 कहा जाता था और बाद में इसका नाम जो है NH44 कर दिया गया है। बात करते हैं उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर की, तो जिसकी लंबाई नेशनल हाईवे 44 कवर करता है। और इसकी जो किलोमीटर है वो हो जाएंगे आपके, ये आपका 3745 किलोमीटर है। और ये उत्तर में श्रीनगर से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। बात करते हैं भारत की, तो यहाँ आपका जो है ये होता है श्रीनगर से शुरू
और जाता है ये कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये 19 है। अगर उत्तर प्रदेश के, ये तो हो गई जो उत्तर प्रदेश से निकल कर जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जो अंदर ही अंदर है, जो आपके उत्तर प्रदेश के मैप के अंदर अंदर है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका NH 19। और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। और ये कानपुर, लखनऊ, पटना, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ को आपस में जोड़ती है। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया है। अगर भारत से शुरू होकर बता रहा है तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। और अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ये हो जाएगा NH 19, यानी नेशनल हाईवे 19। और ये कहाँ से कहाँ तक है? जो आपकी 7 की बात करते हैं तो ये हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक ये हो जाता है। वाराणसी से कन्याकुमारी तक हो जाता है नेशनल हाईवे 7। ये आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से, ये हो जाता है आपका, और ये आ जाएगा कन्याकुमारी तक। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। बात करते हैं, इधर आपके सूची 1 में हवाई अड्डे हो जाएंगे और सूची 2 में हो जाएंगे आपके नगर। ये किस किस से संबंधित हो जाएंगे ये आपको बताना है। इसको हम थोड़ा सा जो है आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करते हैं बामरोली की। जो आपकी बामरोली है, ये बामरोली जो है कहाँ से संबंधित हो जाएगी, ये भी हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद से संबंधित। बामरोली आपका इलाहाबाद से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं चकेरी की। तो चकेरी आपका हो जाएगा कानपुर से संबंधित। और हिंडन आपका ये बहुत फेमस है, हिंडन हो जाएगा गाजियाबाद में। और फुर्सतगंज की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका रायबरेली में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं ए का 4। तो ए का 4 आपका दिया गया है केवल 2 ऑप्शन में। और फिर हो जाएगा बी का 3। तो बी का 3 भी आपका इन दोनों में दिया गया है। और सी का हो जाएगा 1, और सी का 1 आपका दिया गया है डी में। इस तरह से आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, और इस तरह के क्वेश्चन ही जो है आपसे पूछे जाते हैं। और चलिए देख लेते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट। उत्तर प्रदेश जल्द ही देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां 2 नहीं बल्कि 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट संचालित होंगे। और यही नहीं, इसके साथ जो है 16 घरेलू एयरपोर्ट यानी डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आधार प्रदान करेंगे। वर्तमान में राज्य में 8 हवाई अड्डे परिचालन में हैं, और जबकि 13 हवाई अड्डे जो हैं और 7 हवाई पट्टी विकसित की जा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितने हवाई अड्डे? जो 5 हैं वो आपके इंटरनेशनल हैं, 5 आपके इंटरनेशनल हो जाते हैं, और 16 आपके डोमेस्टिक हो जाते हैं। और चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा इससे बनने वाले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 4 हवाई अड्डों का निर्माण पूरा हो चुका है, और इसमें 6 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र हैं। उनका जो निर्माण है कार्य लगभग पूरे होने वाला है। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डे, इस तरह कुल मिलाकर जो है 21 हवाई अड्डे हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो रही है 2023 तक की। ठीक है, तो कितने हवाई अड्डे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके कुल मिलाकर 21 हवाई अड्डे। और चलिए और समझ लेते हैं इससे क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ये कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया कि यूपी देश का ऐसा राज्य होगा जहां आपके 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित होंगे। और इनमें 3 जो हैं हो जाएंगे लखनऊ में, वाराणसी और कुशीनगर तो अभी ऑपरेशनल है, वहाँ जो अभी काम चल रहा है। वहीं 2 अन्य जो हैं ये अयोध्या और जेवर में भी जल्द ही एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और 5 आपके कौन कौन से हैं ये देख लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। तो ये हो जाएंगे हमारे, पहला हो जाएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। और ये भी आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन नंबर 4 की तरह मैच करने को दे दिया जाएगा, सुमेलित करने को दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आराम से बता सकते हैं। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, जिसे अमोसी या लखनऊ हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका लखनऊ में स्थित है, और यह है अयोध्या का निकटतम हवाई अड्डा भी हो जाता है। ठीक है,
इससे ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं दूसरे की। हम केवल इम्पोर्टेंट की बात करेंगे, बाकी की बात नहीं करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर, ये हो जाता है आपका वाराणसी में। और यह हवाई अड्डा पूर्व में वाराणसी हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता था। इसका आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2005 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नामकरण पर नाम इसका कर दिया था। चलिए देख लेते हैं तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा कौन सा हो जाता है। ये हो जाता है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हवाई अड्डे का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है और जहां दुनिया भर से तीर्थयात्री भ्रमण के लिए आते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ये जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात कर लेते हैं 4 नंबर की। तो 4 नंबर का आपका कौन सा हो जाता है। ये हो जाता है आपका अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या हवाई अड्डा आधिकारिक तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। इसका ये नाम है। यह एक निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और उम्मीद है कि अगले वर्ष यानी 2024 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2024 तक इसके पूरे होने की संभावना है। और बात कर लेते हैं हमारा पांचवा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसे कहा जाएगा, जिसे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर के पास एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सेवा करेगा। ठीक है, इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। और बात कर लेते हैं, पाँच तो हमने देख लिए जो आपके इंटरनेशनल थे, और आपके 16 हो जाएंगे डोमेस्टिक यानी घरेलू हवाई अड्डे। ये हो जाएंगे यूपी के घरेलू हवाई अड्डे। इसमें हो जाएगा आपका आगरा एयरपोर्ट, अलीगढ़ एयरपोर्ट, आजमगढ़ एयरपोर्ट, बरेली एयरपोर्ट, चित्रकूट एयरपोर्ट, हिंडन एयरपोर्ट, गोरखपुर, झांसी एयरपोर्ट, ये आपका प्रस्तावित है। और ये कुछ जो है निर्माणाधीन है अभी, ये पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुए हैं। कानपुर एयरपोर्ट, ललितपुर, ये भी आपका प्रस्तावित हो जाता है। मुरादाबाद ये निर्माणाधीन है। प्रयागराज ये, और श्रावस्ती ये आपका निर्माणाधीन है। सोनभद्र ये आपका निर्माणाधीन है। और बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में ये भी आपका प्रस्तावित है। और एक आपका सहारनपुर में प्रस्तावित है। ठीक है, 16 और 5 आपके हो जाते हैं टोटल 21 हवाई अड्डे वर्तमान में। और ये हो जाएगा आपका यूपी में होगा 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाला पहला राज्य। ये पहला राज्य हो जाएगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है। उत्तर रेलवे मुख्यालय की बात हो रही है, ये इलाहाबाद में हो जाएगा, आगरा में, लखनऊ में या फिर वाराणसी में। उत्तर मध्य रेलवे की बात हो रही है तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद में। और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ठीक है, इसको आप प्रयागराज भी कह सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं, ये हो जाएंगे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपके उत्तर प्रदेश के अंदर जो है दो रेलवे के दो मुख्यालय हैं। कहाँ कहाँ, एक आपका हो जाता है प्रयागराज में और दूसरा हो जाता है आपका गोरखपुर में। तो उत्तर मध्य रेलवे का ये हो जाता है प्रयागराज में, ये आपसे पूछा गया है। और आपसे पूछा पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका गोरखपुर में। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महानगर 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। आगरा, प्रयागराज, लखनऊ या फिर वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका लखनऊ। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय महामार्ग 2 से नहीं जोड़ा जाता है लखनऊ को, बाकी को जोड़ा जाएगा। आगरा भी जुड़ जाएगा, प्रयागराज भी और वाराणसी भी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए समझ लेते हैं इससे बनने वाले जो आपके को इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा लखनऊ को नहीं जोड़ा जाता है। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को वर्ष 2010 में परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि ये जो है नाम पूछे गए हैं। इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है, तो ये हो जाएगी 655.2 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। और इसके बाद देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका। यह राजमार्ग दिल्ली से कोलकाता और 1665 किलोमीटर लंबा है और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। ठीक है,
मैप के माध्यम से समझेंगे तो थोड़ा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये हो जाता है आपका नई दिल्ली से चलेंगे, आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 हो जाएगा, जिसको अब 19 कर दिया गया है। और ये आप जब चलेंगे तो ये आपका कोलकाता में आके ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे जो है आपका लखनऊ जो है ये एक साइड में बच जाता है। ठीक है, बाकी ये सभी जगह से जाएगा, आगरा से भी निकलेगा, ये आपका आगरा है। और इसके बाद आपका हो जाता है प्रयागराज, यानी कि ये हो जाएगा आपका प्रयागराज। और इसके बाद हो जाता है आपका वाराणसी, तो यहाँ आपका वाराणसी हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है और मैप के माध्यम से आपने समझ लिया है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जीटी रोड नहीं गुजरती है। जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? इलाहाबाद से, आगरा से, गोरखपुर से या मुगल सराय से। क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गोरखपुर। गोरखपुर से जो है ये जीटी रोड नहीं गुजरती है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके क्या हो जाते हैं वो समझ लेते हैं। भारत में यह मार्ग हावड़ा, वर्धमान, पानागढ़, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, औरंगाबाद और ये सारे जो नाम हैं आपके अलीगढ़, एटा, गाजियाबाद, दिल्ली, पानीपत, अम्बाला, लुधियाना, जालंधर और अमृतसर से जाता है। इतने जो है ये आपका शहरों से निकलता है जीटी रोड। और जीटी रोड मतलब ग्रैंड ट्रैंक रोड। और ये जो है शेरशाह दूरी के द्वारा बनवाई गई थी। और भारत का सबसे पुराना ये हाईवे हो जाता है। और ये एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी प्रमुख सड़कों में से एक है। और इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। मील में बात करेंगे तो 1500 मील हो जाएगी। और यह है पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर रहे हैं ग्रैंड ट्रैंक रोड की, यानी जीटी रोड की। ये हो जाएगा आपका, इस मार्ग को उत्तरापथ कहा जाता था। और यह प्राचीन भारतीय इतिहास के कई साम्राज्यों की प्रमुख विशेषता थी। यह मार्ग अफगानिस्तान के काबुल से शुरू होकर बांग्लादेश के चटगांव तक जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान से शुरू होता है और आपका बांग्लादेश के चटगांव तक जाता है। इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। ये आपका कहाँ से शुरू हो रहा है? ये हो रहा है आपका काबुल, अफगानिस्तान से शुरू। और ये जा रहा है आपका, ये जा रहा है कहाँ तक? और ये जा रहा है आपका बांग्लादेश के चटगांव तक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। काबुल से चलता है और ये आपका चटगांव तक पहुंच जाता है जीटी रोड। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या हो जाता है। ये हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपरथ का भाग नहीं है? इस क्वेश्चन के जो हैं सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। कपिल वस्तु भी है, कुशीनगर भी है, संगीसा भी है और श्रावस्ती भी है। लेकिन आपसे पूछा गया है भाग नहीं है। तो ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने 2010 में पूछा था। और इस क्वेश्चन के जो हैं फुल मार्क्स मिले थे, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का जो भाग नहीं है वो आपके कोई भी ऐसा नहीं है जो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिलवस्तु भी संबंधित है, कुशीनगर भी है, श्रावस्ती भी और संकेसा भी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है। इस तरह के क्वेश्चन भी जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाद में इनके जो हैं फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं या फिर एक क्वेश्चन कम कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट कोई सा भी नहीं होगा इस हिसाब से। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 9। और ये क्या कहता है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में और वाराणसी में। और ये क्वेश्चन जो है कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है? आर ओ आर ओ में भी पूछा गया है और पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण गलियारे और जो पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं। तो नो का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बी, यानी झांसी में। और इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं वो भी समझ लेते हैं और फिर देख लेते हैं मैप के माध्यम से। झांसी उत्तर प्रदेश और पूर्व गलियारे का जंक्शन है। आपका झांसी है, ये आपका उत्तर और दक्षिण गलियारा हो जाएगा। और ये आपका पूर्व से पश्चिम गलियारा हो जाएगा। तो ये जो क्षेत्र होगा, ये क्षेत्र होगा आपका झांसी का, जहाँ पर ये दोनों आकर मिलते हैं। ठीक है, और इससे ही जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी समझ लेते हैं। उत्तर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा भारत में चल रही सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। और यह राजमार्ग श्रीनगर से, यहाँ आपका श्रीनगर हो जाएगा और नीचे आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ लेना है। और इधर बात करेंगे तो इधर आपका सिलचर हो जाएगा
और यहाँ बात करेंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में आपका हो जाएगा पोरबंदर, जो आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इस तरह से जो है इसके स्थान भी आपको याद करने हैं। और ये सिलचर को जोड़ने वाली 7,300 किलोमीटर के 4 और 6 लेन की राजमार्ग है। ठीक है, इससे इतनी बात याद रखनी है और बाकी समझेंगे मैप के माध्यम से। 31 मार्च 2018 तक 7,142 किलोमीटर की परियोजना में 6,875 पूरी हो चुकी थी। ये बात है 2018 की। ठीक है, और मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका मैप, और यहाँ बात करते हैं जो आपका उत्तर से दक्षिण हो जाएगा और पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ का जो क्षेत्र है ये आप लिखा हुआ देख सकते हैं, ये पड़ जाता है आपका झांसी। ठीक है, झांसी में जो है ये इनका मिलन हो जाता है। और चलिए देख लेते हैं, एक मैप और है, उससे भी थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये समझ लेते हैं इस मैप के माध्यम से। अगर बात करते हैं आपकी उत्तर में, तो उत्तर में हो जाएगा श्रीनगर, और दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में हो जाएगा कन्याकुमारी। ठीक है, दक्षिण में कन्याकुमारी हो जाएगा, ये भी चीज़ आपको समझ लेनी है। और बात करेंगे अगर पश्चिम में, तो पश्चिम में आपका पोरबंदर है, और पूर्व में बात करेंगे तो ये हो जाएगा सिलचर। ठीक है, इतनी बात आपको इस गलियारे से याद रखनी है। और ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है आपका झांसी में, झांसी यानी उत्तर प्रदेश में। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई लगभग है। ये क्वेश्चन भी आपसे, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई आपसे पूछी गई है, 300 किलोमीटर हो जाएगी, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर। और ये लंबाई जो है आपसे लगभग में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये, यानी 300 किलोमीटर हो जाएगी लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई। और आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे से और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई है 302.22 किलोमीटर। ये चीज़ आपको समझ लेनी है, और क्वेश्चन में आपने देख ही लिया है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो कितनी है। ये लगभग में पूछी गई थी, तो 300 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन ही जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। प्रवेश नियंत्रित 6 लेन एक्सप्रेसवे है, और इसको 8 लेन बाद में विस्तारित कर दिया जाएगा, और सभी स्ट्रक्चर जो है 8 लेन के चौड़ाई के हो जाएंगे। बात करते हैं आगरा लखनऊ प्रवेश नियंत्रित जो ग्रीन फील्ड है एक्सप्रेसवे, ये आगरा से प्रारंभ होकर जनपद फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव होते हुए लखनऊ के मोहन रोड पर ग्राम, कौन सा ग्राम हो जाएगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मोहन रोड पर ग्राम सरोसा और भरोसा में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ से चलता है? ये चलता है आपका आगरा से, और आगरा से फिर पहुँच जाता है ये आपका लखनऊ में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस जनपद से नहीं गुजरेगा? उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग है वे जनपद में किससे नहीं गुजरेगा? फैजाबाद से, बस्ती से, आजमगढ़ से या फिर मऊ से। जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस है ये आपका बस्ती से नहीं गुजरेगा, क्योंकि बस्ती जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उत्तर की तरफ हो जाती है, और ये उससे बच जाती है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरेगा ये हम समझ लेते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरता है, और यह 340.8 किलोमीटर लंबा है। यह लखनऊ सुल्तानपुर रोड जिले के चंदसराय गांव से शुरू होता है, और गाजीपुर में मोहम्मदाबाद बक्सर राजमार्ग पर हैदरिया गांव में समाप्त होता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ से कहाँ समाप्त होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई इसे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देख लेते हैं हम मैप के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा आपका लखनऊ से चलते हैं, तो ये लखनऊ से हो जाएगा, और ये है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये आपका लखनऊ से शुरू होता है, और इसके बाद ये कहाँ तक चला जाता है? तो ये चला जाता है हैदरिया। तो हैदरिया पड़ता है आपका गाजीपुर में। ठीक है, इतनी बात आपको इससे समझ लेनी है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12,
और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया था या अंतर्राष्ट्रीय दर्जे से स्वीकृत कर दिया गया था? आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा या फिर कुशीनगर हवाई अड्डा? क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका कुशीनगर हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे को भारत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया था, कुशीनगर हवाई अड्डे को। और ये 2020 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। और इस तरह के जो बुंदेलखंड इस समय हाईवे बन रहा है और कई जो है हाईवे के क्वेश्चन है वो हमने करंट अफेयर की वीडियो में डाले हुए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं क्योंकि उनसे भी जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है उस समय के करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो करंट अफेयर की आपको वीडियो देख लेनी है और करंट अफेयर में आपके बुंदेलखंड से हाईवे से जितने भी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन थे यूपी से, यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर है उसमें आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मान्यता देने का निर्णय कर लिया था, ठीक है। कब कर लिया था? 2020 में कर लिया था। और कौन सा अड्डा है? कुशीनगर हवाई अड्डा। और ये हो जाता है आपका कुशीनगर हवाई अड्डा। इस तरह से कुछ ये बना हुआ है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो ये आपका नोएडा में हो जाएगा, आगरा में हो जाएगा, फुर्सतगंज में हो जाएगा या फिर वाराणसी में हो जाएगा। आपसे पूछा गया है ये आपका कहाँ हो जाएगा। तो राजीव गांधी जो आपका राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय ये हो जाएगा आपका फुर्सतगंज में। और फुर्सतगंज आपकी कहाँ है? तो फुर्सतगंज हो जाती है आपकी यूपी के अमेठी ज़िले में, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा सी। और चलिए देखते हैं इससे बनने वाले और क्या इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में हुई थी। इसकी आपको स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। अभी क्वेश्चन बना था कि ये कहाँ स्थित है और अगली बार क्वेश्चन आएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है, वाक्य क्या है? लर्न लीड और इंस्पायर। और ये यूपी के अमेठी जिले में स्थित है। और आपको क्या याद रखना ये भी देख लेते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विमानन अध्ययन और अनुसंधान के लिए भारत के उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज एयरफील्ड में एक स्वायत्त केंद्रीय विद्यालय है। और यह भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रशासन के अधीन है। और 2013 में संसद ने एक अधिनियम द्वारा 2018 के भौतिक रूप से इसको स्थापित किया था। और यह भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय है। ये भारत का पहला है, इसीलिए आपको ये याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत लगा देंगे, ये हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अमेठी। और स्थान पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा फुर्सतगंज। तो ये हो जाएगा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 14। 14 नंबर हमारा क्या कहता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सुमेलित करना है और आपको कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इधर आपके नगर हो जाएंगे, इधर आपके हो जाएंगे हवाई अड्डे, ठीक है। इसको थोड़ा एडजस्ट करके देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। बात करते हैं, सबसे पहले नगर है आपका लखनऊ। और लखनऊ से आपका कौन सा हवाई अड्डा संबंधित है ये हम देख लेते हैं। तो लखनऊ से हो जाएगा आपका अमोसी, ठीक है। और वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाबतपुर। वाराणसी का हो जाएगा बाबतपुर। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर का हो जाएगा चकेरी और आगरा का हो जाएगा खेरिया, ठीक है। इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। लखनऊ यानी ए का 3 और ए का 3 आपको मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा और आपका इसमें मिल जाएगा, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। और बी का 1 देख लेते हैं तो बी का 1 आपका मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका डी में आप कह सकते हैं। और सी का हो जाएगा 4, कानपुर हो जाएगा चकेरी में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं। और चलिए एक क्वेश्चन है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर क्या कहता है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कानपुर चकेरी से संबंधित है, ये ठीक हो जाएगा। वाराणसी
बाबतपुर से संबंधित है, ये ठीक हो जाएगा। लखनऊ अमेठी से संबंधित है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं आगरा की, तो ये आपका फुर्सतगंज से संबंधित नहीं है। ये जो आपका फुर्सतगंज है ये हो जाता है आपका आगरा में नहीं है, ये हो जाता है आपका अमेठी से संबंधित। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो आपका करेक्ट नहीं है वो है आपका डी। आपसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका डी जो है ये सुमेलित नहीं है, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। और चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल जो लंबाई है वो कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 8,433 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार यह प्रदेश जो है पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के मामले में पहले नंबर पर आ जाता है, और राजस्थान दूसरे नंबर। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा कौन सा है, ये 2 हो जाता है, ये हमने पहले बता दिया आपको। और जो दिल्ली और कोलकाता को जोड़ता है, ये हमने मैप के माध्यम से भी आपको समझा दिया है। उत्तर प्रदेश में परिवहन के प्रमुख साधन सड़क, रेल, वायु, जल परिवहन ये सभी हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय परिवहन जो है ये कब शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा जा सकता है। 15 मई 1947 को शुरू किया गया था राष्ट्रीय परिवहन। और चलिए बात कर लेते हैं, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने इस वीडियो में रखे हुए हैं, और इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। परिवहन एवं संचार की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश में स्थान कौन सा है, प्रथम है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन हुआ था, ये हुआ था आपका 2004 में। ये बात आपको याद रखनी है। और ये वन लाइनर फॉर्म के हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी आपको देख लेने हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ था। सबसे लंबा राजमार्ग जो है ये आपका हो जाता है ग्रांड ट्रैक रोड। और देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड ये हो जाता है आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का। ये भी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में होती है। और लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इस वीडियो में डाले हैं। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन 5 सितंबर 2017 से होता है। रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में हो जाता है। बात कर लेते हैं राज्य में प्रथम रेलगाड़ी, ये 1859 में चलाई गई है और प्रयागराज से कानपुर चलाई गई है। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क की बात करते हैं तो देश में प्रथम हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 9,167 किलोमीटर जो है रेल नेटवर्क है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई थी, और ये लखनऊ से बाराबंकी के मध्य की गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस की अनुमानित लंबाई 340 किलोमीटर है, ये आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी गई है। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना ये हुई थी आपकी 27 नवंबर 1975 को। अयोध्या से जनकपुर नेपाल के मध्य जो बस सेवा प्रारंभ की गई थी, ये मई 2018 से प्रारंभ की गई थी। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल की बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका आगरा में। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है, ये क्या है, म्योरपुर सोनभद्र में। ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा कहाँ विकसित किया है, तो ये क्या है आपका सोनभद्र में। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1938 में हुई थी। और भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत ये कहाँ से होती है, इलाहाबाद प्रयागराज के नैनी से होती है, और ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी ये कहाँ हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी फुर्सतगंज अमेठी में। इससे भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, फुर्सतगंज से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्य परिवहन हवाई परिवहन द्वारा दिल्ली और भारत के अन्य बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। और 3 अंतर्देशीय जलमार्ग कौन कौन से हैं, गंगा, यमुना और घाघरा हैं। 3 अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, गंगा, यमुना और घाघरा। ये भी जो है उत्तर प्रदेश में परिवहन और संचार का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। 15 मई 1947 ये हमने बता दिया, पहला राष्ट्रीयकृत जो परिवहन हुआ था ये आपका 1947 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला जो आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये हो जाता है 19, और इसका पुराना नाम हो जाता है NH2। ये भी हमने आपको बता दिया है। ये कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से कोलकाता तक है। इसके बाद बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से होकर 60 राजमार्ग गुजरते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो ये हो जाएंगे 60 राष्ट्रीय राजमार्ग। और बात करते हैं 2013 से राज्य के जो है 13 महानगरों में रेडियो टैक्सी की योजना
रेडियो टैक्सी योजना प्रारंभ की गई थी, कब की गई थी? 2013 में। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1 जून 1972 को। और यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 165.53 किलोमीटर यह लंबा रूट जो है ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। बात हो रही है यमुना एक्सप्रेसवे की। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है आगरा से लखनऊ के बीच बना है, और ये 6 लेन इस एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 302 किलोमीटर हो जाती है। और इसकी लागत की बात करते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए इसकी लागत हो जाती है। और देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड जो आपका एक्सप्रेसवे है ये आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर की लंबाई के साथ। और बात करते हैं यूपी राज्य में बस परिवहन सेवाएं ये आपकी कब से स्टार्ट हुई, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। और ये लखनऊ से बाराबंकी तक शुरू हुई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो अनुमानित लंबाई है वो आपकी 340 किलोमीटर हो जाएगी। और मई 18 में अयोध्या से जनकपुर नेपाल बस सेवा शुरू की गई है, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है। और यूपी में रेल परिवहन के प्रमुख मील के जो पत्थर हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, कौन कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाता है आपके उत्तर प्रदेश में रेलवे की कुल लंबाई है 16,001 किलोमीटर, जो देश में सर्वाधिक है। ठीक है, लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ था 2013 में। और इसके बाद देख लेते हैं लखनऊ मेट्रो ने वाणिज्य परिचालन शुरू किया था, ये किया था आपका 5 सितंबर 2017 में। रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ में है। और पहली ट्रेन जो है ये इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय ये आपका गोरखपुर में हो जाता है। और 2003 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के रेलवे में 9 मंडल हो जाते हैं। और डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना ये है आपका मंडवाडी वाराणसी में। और इससे भी जो है कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मुगल सराय में एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोकोमोटिव शेड भी है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड मुगल सराय में ही स्थित है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और रेलवे का यात्री डिब्बा निर्माण कारखाना ये हो जाता है आपका रायबरेली में। और दुनिया का दूसरा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर जो है बन गया है। और पहला बन गया है कर्नाटक का सिद्धारूढ़ स्वामी हुबली स्टेशन। ठीक है, पहले कौन सा था? तो पहले आपका नंबर 1 पे था, विश्व में नंबर 1 था पहले गोरखपुर, और अब हो गया है कर्नाटक का सिद्धारूढ़ स्वामी जी। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण जो आपका केंद्र है ये आपका बामरोली इलाहाबाद में हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सामरिक महत्व को वायुसेना का हवाई अड्डा भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी ये हो जाती है आपकी फुर्सतगंज रायबरेली में। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सोनभद्र जिले में आदित्य बिरला समूह द्वारा एक निजी हवाई अड्डा बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? सोनभद्र में। झांसी हवाई अड्डा भारतीय सेना का हवाई अड्डा है, ये भी बात आपको याद रखनी है। और भारतीय वायुसेना का जो हवाई अड्डा बख्शी का तालाब है ये आपका लखनऊ में स्थित हो जाता है। कुशीनगर की बात करते हैं, ये हमने बता दिया आपको, ये अभी प्रस्तावित है। और भारत में 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई थी। पिन कोड प्रणाली की शुरुआत आपसे पूछी जा सकती है, ये हुई थी आपकी 1972 में। भारत में पहली जो हवाई टैक्सी जो आपकी हवाई डाक सेवा थी ये आपकी 1911 से इलाहाबाद और नैनी के बीच में शुरू हुई थी, ये भी हम आपको बता चुके हैं। भारत में टेलीग्राफ की बात करते हैं तो ये आपकी हुई थी 1854 में आगरा और कोलकाता के बीच में। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग जो है ये कहाँ है? ये लखनऊ में हो जाता है। और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई ये आपको पहले ही बता दी है। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुसार राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में हो जाती है 7,886। और उत्तर प्रदेश में हो जाती है 8,483। इसलिए जो है राजस्थान दूसरे नंबर पर आ जाता है और उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ जाता है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा आपको बता दिया गया, ये दिल्ली से कोलकाता तक है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग ये हो जाता है 7, जो आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ये सारी चीज़ें हमने आपको इमेज के माध्यम से भी समझाती है। और आज का जो वीडियो है ये हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता है। और ये टॉपिक हमारा हो गया है परिवहन व संचार का। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी टॉपिक वाइज, वहाँ जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।